हीरानगर में एक बार फिर आतंकी गतिविधि जो है वो बढ़ रही है। इन्फिल्ट्रेशन के लिए जो बमियाल और हीरानगर का रूट पहले भी आतंकियों के लिए 90 के समय में कारगर साबित होता था और उसी रूट का एक बार फिर आतंकी जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। 23 मार्च को कुछ आतंकी जो है हीरानगर के सन्याल गांव के दंपति ने देखे थे और उसके बाद 4 दिन तक हीरानगर के गांव सन्याल में एक सर्च चलती है, कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाया जाता है और उसके बाद जाने की 27 तारीख को एक इनकाउंटर जो है वो जुथाने के सुफेन इलाके में चलता है, जिसमें कि हमने अपने 4 वीर जवानों को खोया है। आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बलविंदर सिंह चिप के घर पहुंची हैं, जो कि जिनका परिवार शहीदों के नाम से जाना जाता है। तीसरी पीढ़ी के वो चौथे शहीद हैं जिनके घर आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब पहुंचे थे। इसी दुख की घड़ी में परिवार के साथ राकेश चौधरी भी खड़े हैं, जो कि समाज सेवी हैं और हीरानगर सब डिवीजन से उन्होंने एमएलए का इलेक्शन जो है वो भी कंटेस्ट किया था। राकेश जी, आप परिवार के बीच पहुंचे हैं, कितनी दुख की घड़ी देखते हैं और हीरानगर में जो एक बार फिर आतंकियों द्वारा निशाने पर लिया जा रहा है, पहले सैडा सोहाल और उसके बाद अब ये पहले हीरानगर के सन्याल और उसके बाद जुथाना, किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहले तो बहुत अफसोस की बात है, बहुत दुख हुआ है कि ये परिवार को तो दुख होता ही है, मोहल्ले वाले, घर वाले सभी को दुख होता है। लेकिन हमारा भी एक अच्छा दोस्त और अच्छा भाई था कि बहुत प्यार था इनसे, जसवंत सिंह से भी और बलविंदर मखनू जैसे भी बहुत प्यार था। तो आज बहुत दुख हुआ है कि 23 तारीख को जब सन्याल में ये वारदात हुई, तो वहाँ से जो क्रॉसिंग करके बॉर्डर से वहाँ पहुँचे, उसके बाद वहाँ से भी निकल गए। हमारी बेल्ट फोर्स के हाथ कुछ लगा नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी पुलिस डिपार्टमेंट के हमारे भाई जो शहीद हुए हैं, 4 भाई हमारे शहीद हुए हैं और एक भाई हमारा आज भी घायल है। वो चगड़ा का रहने वाला है, चक भगवाना का। तो उससे मिलने भी गए थे। हमने उससे बहुत बातें पूछी, उन्हें पूरी बातें बताई कि रात को क्या हुआ, कैसे कैसे हम गए और किस तरह से जो 5 मिलिटेंट थे वो हमारे सामने से वो निकले हैं। तो उसके बाद इन्होंने जो किया, देखिए, जो मिलिटेंसी जब मिलिटेंट जो आते हैं उनको ट्रेनिंग होती है, 6 महीने की ट्रेनिंग उनकी होती है और हमारी जो आर्मी है वो इनसे मुकाबला कर सकती है। पुलिस के पास इतना इंस्ट्रूमेंट मटेरियल, वो बंदूकें, वो गन्ने नहीं होती हैं, जोश पूरा होता है, लेकिन उनसे मुकाबला करने के लिए जो जॉइंट ऑपरेशन करें तो ये कामयाबी मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि हमारे जो जवान है वो जोशीले नहीं है, जबरदस्त तरीके से अकेला भी 100 पे भारी है, लेकिन प्लानिंग के साथ अगर काम किया जाए तो नुकसान नहीं होता है। अगर नुकसान हुआ है तो बिना प्लानिंग के काम किया, इसलिए नुकसान हुआ है। जिस माँ का बेटा, छोटे छोटे बच्चे रह गए हैं, वो बच्चे किसके सहारे रहेंगे। आज हमारे एलजी साहब जहाँ पे आए थे, जब संस्कार का दिन था, उस दिन सीएम साहब भी आए थे और सीएम साहब ने भी आश्वासन दिया था, पक्का कहा था कि हम इनके बच्चों के लिए भी कुछ करेंगे और इनकी मिसेज के लिए सर्विस के लिए जो है वो सर्विस नौकरी भी देंगे। उसके साथ साथ एलजी साहब आए थे, 20-25 मिनट जहाँ पे बैठे हैं, पूरी बात सुनी है। बहुत अच्छा लगा कि एलजी साहब एक छोटे गाँव में एक शहीद परिवार के घर में आए हैं आज और उनकी पूरी बात सुनी है और पूरी आराम से बात सुन के जो बातें लोगों ने बताई, जो हमारे काफ़ी लोग जहाँ पे आए हुए थे, मौजूद आदमी भी थे, उनकी भी बात सुनी एलजी साहब ने। तो उसमें यही कहा गया कि एक तो हमारे भाई के नाम, जहाँ तो हाई सेकेंडरी उनके नाम पे हो और जहाँ डिग्री कॉलेज जो मरीन में है वो उनके नाम से रखा जाए, और दूसरा उसकी जो धर्मपत्नी है उसकी जिस तरह से क्वालिफिकेशन है उस तरह से उसको सर्विस दी जाए। अभी बच्चे छोटे हैं। ये तो एलजी साहब से सारी जो उनके घर वाले की बातें हुई, उसके बाद एलजी साहब के आगे एक बात रखी गई कि क्रॉसिंग क्यों होती है और क्रॉसिंग का मेन कारण क्या है। क्रॉसिंग का मेन कारण यही है कि जितने भी हमारे नाले हैं, तरनार नाला, शाप नाला और पाग नाला, इन तीनों नालों और साथ में नर्सरी जो जंगल है हमारे, इनके इर्द गिर्द 6 कंपनियां थी हमारी। पहली मनियारी में, दूसरी रत्नोचक में, तीसरी बनियाड़ी में और चौथी मकंदपुर में और 5वीं महाराजपुर में और 6वीं घाटी में। ये 6 कंपनियां इस लोकेशन पे थी। आज वो लोकेशनें खाली हैं। आप वहां जाके देख सकते हैं कि 1.5-2 करोड़ के करीब वहां खर्चा हुआ है, पूरी लोकेशनें बनी हुई हैं,
लेकिन आज एक भी जवान हमारा वहाँ नहीं रह रहा है, लाख लगे हुए हैं, बंद पड़ा है। उस लोकेशन में आर्मी तो आ नहीं रही है। क्या कारण है? वो एलजी साहब से बात हुई है कि जनाब आप रख सकते हो, आप ये 6 कंपनियां जो हैं हमारी आर्मी की, टीए की, ये आप वापस बुला के, ताकि वो एरिया सेफ रहे, वो नाले सेफ रहे। और वो सुबह 5 साढ़े 5 बजे सर्च अभियान चलता था उनका, हर कंपनी का हर नाले पे सर्च अभियान था, हर नर्सरी पे सर्च अभियान था, हर जंगल में सर्च अभियान था। वो जब सर्च अभियान करते थे तो उनके सुरंगें भी मिलती थी, जगह जगह जो पहाड़ी इलाका था वहां भी जाके वो सर्च ऑपरेशन करते थे। तो उससे जो क्रॉसिंग, अगर मान लो क्रॉसिंग हो भी जाती है तो क्रॉसिंग करके वो जब वो हमारे इलाके पे जो अटैक करता है वो अटैक होने से बच सकता है, क्योंकि हमारी कंपनियां जो है वो ऑलरेडी खड़ी हैं। एक साल से 20 मई 2024 से हमारी कंपनियां सारी खाली पड़ी हैं। सवैन साहब आए थे हीरानगर में, जब मेले में हमारे भाई का कत्ल किया गया था, उसको गला काट के खत्म कर दिया था। उस वक्त ये बात हुई थी कि कंपनियां खाली पड़ी है, लोकेशन भेजो। तो उन्होंने बीएसएफ को भेज दिया था। बीएसएफ 1 महीना रही, आज भी लोकेशन खाली है। उस लोकेशन में अगर उस लोकेशन में अगर मिलिटेंट वहां रहे तो कौन देखेगा, कौन उसको देखेगा कि इसमें है या नहीं? मैं रुकना चाहूँगा, जिस तरह से लोग कहते हैं कि धारा 370 हटने के बाद जो तमाम जितनी भी चौकी थी, जितनी भी जहाँ पर जो पोस्ट लगाई जाती थी, जितनी भी जहाँ पर सिक्योरिटीज़ जो हमारे सुरक्षा बल यहाँ पर रहते थे, उन्हें जो है घाटी में भेज दिया गया। उसी के बाद जो है जम्मू संभाग को जो है आतंकियों ने पिछले 2 सालों से या 4 सालों से हम बात करें तो अपने निशाने पर लिया हुआ है। कई सारे हादसे हुए, बदनोटा की बात कर लें, बिलावर की हम बात कर लें, हीरानगर की बात कर लें, जिसमें कि आम शहरियों ने भी अपनी जान गंवाई है। चौधरी लाल सिंह का भी अभी हाल फिलहाल में एक बयान आया था कि कश्मीर में टूरिज्म और जम्मू में टेररिज्म जो है बढ़ाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो भी एजेंसियां इसको बढ़ावा दे रही हैं, जो भी संगठन मिलिटेंट्स इसको बढ़ावा दे रहा है, लेकिन हमारी फौज, हमारी पुलिस इतनी नालायक नहीं है कि हम कहें कि वो मुकाबला नहीं कर सकते। कहने का बाब यह है कि हमने क्रॉसिंग रोकनी है, चाहे सरकार कोई भी हो, चाहे स्टेट बने या ना बने, वो बात की बात है। मेन मुद्दा क्या है कि क्रॉसिंग कैसे होती है। क्रॉसिंग को रोकने के लिए कौन रोकेगा? बेल्ट फोर्स रोकेगी, और बेल्ट फोर्स की कोई कमी नहीं है। बेल्ट फोर्स जब उठाई गई तब क्या सोचा इन्होंने? उठाने जब बेल्ट फोर्स 6 कंपनियां खाली कर दी, उसके बाद मिलिटेंटों ने अटैक किया, उसके बाद इनको समझ होनी चाहिए कि कंपनियां वापस भेजें। आज भी अगर कंपनियां आ जाती हैं, अगर 6 महीने पहले आ जाती, तो मैं दावे से कहता हूं कि ये मिलिटेंट का जो कांड इन्होंने किया है, जो हमारे भाई शहीद हुए हैं, जी आज नहीं होने थे। जी आज उन्होंने अपने पूरे परिवार में, बड़े परिवार में उन्होंने अपने परिवार के साथ रहना था। ये सारी जो नालायकी की हुई है, ये एडमिनिस्ट्रेशन की है और सरकारों की है। सरकारें जो बनती हैं वो देश को उजाड़ा नहीं करती, देश को खराब नहीं करती। सरकारों का एक ही मकसद होता है कि लोगों को खुशहाल रखना है। अगर लोगों को खुशहाल रखना है, तालमेल किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि आम शहरियों के साथ अगर पुलिस का तालमेल होगा तो लोग भी जो है कहीं ना कहीं पुलिस को कॉन्फिडेंस में लेकर जो है वो बताते हैं कि आतंकवादी कहाँ पर हैं, अगर हमारे घर में घुसे हैं। तो किस तरह से आप देखते हैं कि हीरानगर के सन्याल के एक दंपति ने जानकारी दी, उसके बाद जो है वहां पर जो है इनकाउंटर चला? लोगों का तालमेल पुलिस के साथ भी है। जब ये 6 कंपनियां खाली हुई थी जो बेल्ट फोर्स आर्मी की थी, उनके साथ भी लोगों का तालमेल पूरा है। आज एजेंसियां भी अगर रिपोर्ट मांगती हैं तो लोगों से ही पूछती हैं, लोग ही बताते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं एलजी साहब से भी और सीएम साहब से भी कि आप लोगों की बात सुनिए। अगर आप लोग कहते हैं कि कंपनियां वापस चाहिए और बॉर्डर में जो क्रॉसिंग हो रही है अगर उसको रोकना है, तो 3-4 कंपनियां जो आर्मी की है वो चाहिए। उसके बिना क्रॉसिंग नहीं रुक सकती। बीएसएफ के बस की बात नहीं है। अगर बीएसएफ के इतने काबिल होते तो आज क्रॉसिंग रुकी होती। क्रॉसिंग कहाँ से होती है? जब बरसात का पानी आता है तो नाले उखड़ बुखड़ खत्म होते हैं, तो वहां से तार के नीचे से जिनकी क्रॉसिंग हो जाती है। क्रॉसिंग को अगर रोकना है तो आर्मी जरूरी है, आर्मी रहेगी। लोगों का तालमेल ऑलरेडी आर्मी के साथ भी है, पुलिस के साथ भी है। क्योंकि जो भी बढ़ावा दे रहा है, अगर कोई सरकार बढ़ावा दे रही है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग अपने हैं, लोगों को बर्बाद मत करें, लोगों को ख़त्म मत करें, लोगों के लिए सोचें। अगर लोगों को आप खुशहाल देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आर्मी वापस भेजें। आर्मी रहेगी, कोई क्रॉसिंग नहीं होगी। सर्च ऑपरेशन लगातार होना चाहिए। ये नहीं है कि 1 महीने में सर्च ऑपरेशन किया या 6 महीने में किया। आज हमारे भाई खत्म हुए हैं तो आज इनका ऑपरेशन स्टार्ट होगा, 2-4 हफ्ते के बाद इनका ऑपरेशन बंद हो जाएगा, वो नहीं है। लगातार ऑपरेशन करें। कहाँ कहाँ विशेष समुदाय के लोग उनको गाइड कर रहे हैं, कहाँ कहाँ वो रह रहे हैं, कहाँ कहाँ वो किसके साथ मिल रहे हैं, वो
पता होना चाहिए, एजेंसी को पता होता है कि ये बंदा जो आया इसने दाढ़ी रखी हुई है, इसका लिबास गलत है, ये हमारा हिंदुस्तानी नहीं है, ये बंदा बाहर का है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं, पूरे सरपंच पंच जितने भी मौजूद आदमी है पूरा सहयोग कर रहे हैं। बिना सहयोग के ऐसे कोई नहीं बैठा, सभी को चिंता है, सभी को टेंशन है, हमदर्दी है कि हमारे भाई खत्म हो रहे हैं। लगातार कठुए को टारगेट बनाया जा रहा है, लगातार कठुए को टारगेट बना के जहाँ के हमारे फौजी जवान जो हमारी पुलिस है उस पर कार्रवाई की जा रही है। तो इस सभी को अगर बंद करना है, क्रॉसिंग बंद करनी है, तो आर्मी वापस चाहिए। राकेश जी, किस तरह से देखते हैं कि पाकिस्तान जो है अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आएगा, लेकिन हमारे ही देश में बैठे कुछ गद्दार लोग हैं जो इन लोगों को इनपुट्स देते हैं, इन लोगों को पनाह देते हैं। ओजीडब्ल्यू वर्कर जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं वो इन लोगों के लिए कारगर साबित हो रहे हैं। हीरानगर में भी अगर वो वहाँ से भागे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ओजीडब्ल्यू वर्कर्स ने जो उनका साथ दिया है ताकि वो जो थाना तक वहाँ पर पहुँच पाएँ। अगर वहाँ पर जहाँ पर ये इनकाउंटर हुआ है सुफान इलाके में, अगर वहाँ पर इतना असला बारूद वहाँ पर पहुँचा है, तो आप किस तरह से देखते हैं कि ओजीडब्ल्यू वर्कर जो है इन लोगों के लिए अभी भी काम कर रहे हैं, उन्हें नाबूज करना कितना जरूरी मानते हैं? देखिए, जितना असला उनके पास है जी। वो बिना गाइड के, बिना सहयोग के नहीं पहुंचता। बिल्कुल ठीक। जहाँ तो एक कोई गलत चीज को लेके जाना हो, गाड़ी में पैसे ही लेके जाना हो, तो रास्ते में रोका जाता है। समझ ये नहीं आती है कि अगर पुलिस जगह जगह नाके लगाए हुए हैं, बीएसएफ ने, सीआरपीएफ के बस नाके लगाए हुए हैं, फिर भी एक नॉर्मल सा खेत में जाना हो तो दराट बंदा ले जाए ना गाड़ी में, उसको भी ले नहीं सकता है। लेकिन इनके पास इतना मटेरियल, ग्रेनेड तक, हथियार पूरे लेके जा रहे हैं। तो इसमें जो इनका गाइड है, जो भी इनके गाइड है, तो हमारी एजेंसियां जो बैठी हैं वो क्या कर रही हैं? एजेंसी कम से कम ग्राउंड लेवल पे पूरा कवर होना चाहिए, पूरे ग्राउंड पे जाएं, हर इलाके में जाएं, हर तनाव नाले में जाएं, हर नाले में जाके वहाँ देखें कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, कौन बंदा कहाँ घूम रहा है, कौन बंदा कहाँ जा रहा है। अगर इस पे गौर नहीं की गई तो उनको तो हथियार मिलेंगे, क्योंकि उनके गाइड जो है वो एक्टिव हो गए हैं। हमारी जो फोर्सें हैं वो एक्टिव नहीं है। अगर एक्टिव होती तो आज ये कांड नहीं होता। वो एजेंसियां अगर एक्टिव है, सीआईडी अगर एक्टिव है, तो ये उनको पहले क्यों नहीं पता था? सीआईडी का मतलब क्या है कि एडवांस में बताना, तो एडवांस में कब बताया? वो तो एक माता बेचारी उसने देखा है, एक भाई ने देखा, तो पता चला है ना। आज जो रात की बात बता रहे हैं कि किसी के घर से रोटी लेके गए हैं या पानी लेके गए हैं, वो भी तो किसी ने बताया है। लोगों को पूरा पता है, और लोगों की बात सुन के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो फोर्सें हैं, उन पे अमल करें और उनके तहत चलें, तो मैं दावे से कहता हूं कि हमारी क्रॉसिंग नहीं होगी, हमारी क्रॉसिंग रुक जाएगी और इलाका भी शांत रहेगा, लोग भी खुशहाल रहेंगे और हमारे भाई भी शहीद नहीं होंगे, परिवार भी खत्म नहीं होगा। राकेश जी, आखिरी सवाल रहेगा। एलजी मनोज सिन्हा यहाँ पर पहुंचे थे, पुलिस की बात करें तो उनके अधीन आती है, सरकार के अधीन नहीं आती है पुलिस। सरकार का ये कहना है आतंकवाद तभी खत्म हो सकता है जब जम्मू कश्मीर में जो स्टेटहुड का जो दर्जा है एक बार बहाल कर दिया जाए, पुलिस को जो है जो हमारी सरकार है उसके अधीन कर दिया जाए, तो उसके बाद ही इसका हल जो है वो हो सकता है। एलजी मनोज सिन्हा भी यहाँ पर पहुंचे थे। क्या सुरक्षा के लिहाज से हीरानगर कितना सेंसिटिव है, जो वो यहाँ पर हादसे हो रहे हैं, उसको लेकर क्या कोई बातचीत हुई आज? देखिए, एलजी साहब से जब उनके घर में बैठे थे, उसके बाद जब वो घर से बाहर आए तो उनसे बात हुई है। उनको पूरी बात, पूरे इस एरिया का उनके आगे वर्णन किया है कि ये एरिया किस तरह से है, किस तरह से शाप नाले हैं, किस तरह से दरिया है, पूरी डिटेल में उनको बताया है। और ये भी कहा गया है कि हमारी नफरी कम है, जितनी भी चौकियाँ हैं जो उसमें पुलिस कम है, उनकी गाड़ियाँ कम है, पूरी डिटेल में बात हुई है। तो उन्होंने आश्वासन भी दी है कि इस पर गौर भी होगी और कोशिश पूरी करेंगे ताकि ये जो क्रॉसिंग हो रही है कि क्रॉसिंग रोकी जा सके। जी, उनसे पूरी बात हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी रही बात स्टेट की, वो तो हर बंदा चाहता है कि स्टेट मिले, हर आदमी चाहता है कि स्टेट मिले, क्योंकि स्टेट मिलेगी तो रोजगार आएगा, स्टेट मिलेगी तो नौकरियां मिलेंगी। ये तो एक अलग इशू है, लेकिन जो हमारा भाई जो शहीद हुआ है उसके मतलब जो हम बात कर रहे हैं वो यही है कि क्रॉसिंग रुकनी चाहिए। और क्रॉसिंग नहीं रुकी तो आज हमारा भाई ये शहीद हुआ, कल दूसरा भाई शहीद होगा, परसों कोई और शहीद होगा। कम से कम आज हमें मौका लगा है इसको रोकने के लिए, और एलजी साहब ने पूरी गौर की है और पूरी बात सुनी है, और उसने कहा है कि हम इस पे पूरी गौर करेंगे और बात भी करेंगे, और क्रॉसिंग के लिए जो आर्मी जहाँ से चली गई है उसको वापस भेजेंगे। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। चलिए, इस खास बातचीत के लिए हमारे साथ राकेश चौधरी थे, जहाँ से लोकल हैं और जहाँ से हीरानगर से जो इनकी पंचायत पड़ती है बनियाड़ी, वहाँ से सरपंच भी रह चुके हैं। हीरानगर से एमएलए का इन्होंने इलेक्शन भी कंटेस्ट किया है, और जहाँ का जो बकोल है, जहाँ का जो एरिया है उसे बली बांती जानते हैं। ओजीडब्ल्यू नेटवर्क जो इन आतंकियों के लिए लगातार कारगर साबित हो रहा है, लगातार ये हमारे आतंकी हैं वो सुरक्षा बलों को कहीं ना कहीं निशाना बना रहे हैं। इन लोगों का खात्मा करना बेहद ही ज़रूरी
ज़रूरी है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं देश के लिए गरदार हैं जो OGW नेटवर्क है। क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं आज बलविंदर सिंह चिप के घर में पहुंचे हुए थे, जो कि तीसरी पीढ़ी के चौथे शहीद हैं, और परिवार ने उनके समक्ष कई अहम बातें जो है वो रखी हैं गाँव को लेकर भी, कि इस गाँव को जो है जो यहाँ का जो सरकारी स्कूल है उसे शहीद बलविंदर सिंह चिप के नाम से जाना जाए, और परिवार में से उनकी जो धर्मपत्नी है उन्हें नौकरी जो है वो दी जाए। महत्वपूर्ण जानकारी राकेश चौधरी ने भी अब तक साझा की कि इस इलाके में क्या महत्वाकांक्षाएं जो है वो सुरक्षा के लिहाज से रखी जा सकती हैं, क्योंकि LG मनोज सिन्हा के पास ही जो पुलिस है उनके अधीन आती हैं। तो ये जो टुकड़ी है अगर यहाँ पर इलाके में फिर से उन्हें लाया जाता है तो कहीं ना कहीं फिर से इन लोगों का खात्मा होना जो है वो बेहद ही ज़रूरी हो जाएगा, और ये टुकड़ियाँ जो हैं कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से भी कारगर साबित होंगी।